इस मार्ग में सड़क के किनारे पैराफिट का कलर कॉम्बिनेशन यह एहसास कराता है कि आप आर्मी एरिया में हैं। देवदार, बांज, बलूत और चीड़ के वृक्षों से घिरा यह क्षेत्र है रानीखेत का। रानीखेत, जिसे क्वींस मीडो भी कहते हैं, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन और छावनी क्षेत्र है। रानीखेत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ से दिखने वाली विशाल हिमालय श्रृंखला, यहाँ के मंदिरों, यहाँ स्थित गोल्फ कोर्स और खूबसूरत खेतों के दिखने वाले दृश्यों से सभी का मन जीत लेता है। सुंदर घाटियाँ, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, शहरी कोलाहल तथा प्रदूषण से दूर अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र है रानीखेत। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से भंवाली, खैरना होते हुए लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा जा सकता है। तो आप भी चल पड़िए इस रानीखेत से भंवाली के सफर में हमारे साथ और डूबते उबरते रहिए अपने एहसासों और यादों के समंदर में। नमस्कार व्यूवर्स, आपका स्वागत है तहे दिल से पॉपकॉर्न ट्रिप में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रानीखेत के कुछ इतिहास, कुछ वर्तमान, कुछ भूगोल, कुछ फैक्ट्स, कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। साथ ही देखेंगे रानीखेत से भंवाली के मार्ग में पड़ने वाले पहाड़ी कस्बों को। रानीखेत माल रोड स्थित छावनी क्षेत्र से आगे बढ़कर हम पहुंच चुके हैं रानीखेत भंवाली मोटर मार्ग पर। बाईं ओर है पिलखोली स्थित घटघटेश्वरी मंदिर का प्रवेश द्वार। रानीखेत का पिन कोड है 263645, एसटीडी कोड है 05966। सी लेवल से रानीखेत की हाइट है 6132 फीट। रानीखेत से लगभग 11 किलोमीटर पर यह चुंगी नाका, मनोरम पर्वतीय स्थल रानीखेत लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कुमाऊं क्षेत्र में पड़ने वाले इस स्थान से लगभग 400 किलोमीटर लंबी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला का अधिकतर भाग दिखता है। छावनी का यह शहर अपने पुराने मंदिरों के लिए भी मशहूर है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई रानी अपनी यात्रा पर निकली हुई थी। इस क्षेत्र से गुजरते समय वह यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित होकर रात्रि विश्राम के लिए यहाँ रुकी। बाद में उन्हें यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। क्योंकि तब इस स्थान पर छोटे छोटे खेत थे, इसलिए इस स्थान का नाम रानीखेत पड़ गया। दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का भी मुख्यालय है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र काफी साफ सुथरा रहता है। कैंट एरिया यानी छावनी क्षेत्र होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। रानीखेत और खैरना के बीच पड़ने वाले कुछ प्रमुख स्थान हैं उपराड़ी, बजीना, बजोल, बमशिव, पातली, भुजान आदि। साफ मौसम, गुनगुनी धूप और साथ में बहती हल्की सर्द हवाएं मौसम को सुहावना बना रही। ये ना खत्म होने वाले रास्तों में दिखते मुसाफिर, कौन चाहता है ये सफर खत्म। इन रास्तों में चलते आपके साथ पेड़, नदी और ये पहाड़ियाँ। इसलिए उत्तराखंड टूरिज्म की बेसलाइन जो कि है सिंपली हेवन, यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, पर इस हेवन में होना यहाँ इतना सिंपल नहीं, ये अमेजिंग और अतुलनीय भी है। अब जानते हैं रानीखेत के आसपास के आकर्षणों के बारे में। रानीखेत के समीप ही स्थित है हैड़ा खान आश्रम, चौबटिया एप्पल गार्डन, दूनागिरी मंदिर जहाँ द्वारहाट होते हुए पहुंचा जा सकता है, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स, मॉल रोड, सोहनी बिनसर मंदिर इत्यादि। और यहाँ के अधिकतर निर्माण अंग्रेजों के समय के हैं। यहाँ कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक झील का भी निर्माण कराया गया है, जिसे रानी लेक के नाम से जाना जाता है। रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग में रानीखेत शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चीड़ के घने जंगलों के बीच स्थित है विश्व प्रसिद्ध गोल्फ मैदान। पहाड़ी मार्गों की बात ही अपने में निराली है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण,
और ताजगी लिए हवाओं की खुशबू के सामने इत्र की खुशबू कहीं नहीं ठहरती। रानीखेत देश के सभी प्रमुख स्थानों से सड़क मार्ग द्वारा कनेक्टेड है। कुछ प्रमुख स्थानों जैसे दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ आदि से दूरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम 80 किलोमीटर की दूरी पर, नियरेस्ट हवाई अड्डा 135 किलोमीटर पंतनगर में है। रानीखेत से भवाली के मार्ग को कुमाऊं के बेहतरीन मार्गों में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्ग के एक ओर पहाड़ी और दूसरी ओर ढलान, कभी कभी दिखती नदी, बीच में पड़ते छोटे छोटे गांव जहां स्थित दुकानें और घर आपका मन बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती। पहाड़ों में आपको इस तरह से 4-5 से ज्यादा ट्रक खड़े दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वहां आसपास कहीं जल स्रोत होगा। अक्सर ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक की साफ सफाई हेतु ट्रक रात्रि को ऐसे स्थान पर खड़ा करते हैं, और ट्रक खड़े होंगे तो संभवतः आसपास कोई ढाबा भी होगा ही। यह है भुजान, जहाँ से बेताल घाट को मार्ग जाता है। यहाँ इस मार्ग में आपको कई जगह कुछ कुछ दूरी के अंतराल में टी एंड स्नैक्स और मील के लिए दुकानें मिलती रहती हैं। देखने को बहुत कुछ मिलेगा इस मार्ग में। कभी सड़क के किनारे दुकान, कभी कोई रिहायशी घर, तो कभी ऐसा घर जहाँ लोग नहीं रहती हैं तो बस उनकी यादें। वे चले गए हैं किसी बेहतर जिंदगी की तलाश में, या फिर छोड़ गए हैं अपना आशियां किसी मजबूरी के कारण। वो फिर से कुछ पंक्तियां याद आ, कोई यूं ही बेवफा क्यों होगा, कुछ तो बुरा उसे भी लगा होगा। खैर, सफर है जिंदगी, चलती ही रहती है। अब खैरना पुल से हम गुजर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड को मार्ग है अल्मोड़ा के लिए, और दूरी है यहाँ से लगभग अल्मोड़ा की 33 किलोमीटर। राइट हैंड को है मार्ग हल्द्वानी व नैनीताल के लिए। ये क्षेत्र है खैरना का। खैरना में भी काफी बड़ी बाजार है जहाँ लगभग हर तरह का जरूरी सामान उपलब्ध हो जाता है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों से पता लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई रेस्टोरेंट होगा। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड को पेट्रोल पंप, अगर आप खुद राइड या ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए सुझाव है कि आप अपने वाहन की गति धीमी और नियंत्रित सीमा में ही रखें, क्योंकि इन साफ हवाओं में सांसें लेने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, और ना ही मिलेगा इतना मन लुभावन दृश्यों से परिपूर्ण मार्ग। और खैरना से ही लगा हुआ गर्म पानी बाजार का क्षेत्र। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को मंदिर से लगा हुआ एक प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसमें वर्ष भर 24 घंटे पीने का पानी बहता रहता है। ये घुमावदार मोड़ जिंदगी का एहसास कराते हुए, जहां आपको पता नहीं होता कि अगले पल क्या मिलेगा। ऐसे में इन मोड़ों से गुजरते वक्त आपको पता नहीं होता कि आपको क्या दिखेगा। एक शायर की मशहूर चंद पंक्तियां याद आती हैं इन रास्तों में चलते हुए। जिंदगी आसान रखनी हो तो अरमान कम रखिए, सफर आसान रखना हो तो सामान कम रखिए। अगर आपने कार या बाइक रेसिंग गेम कभी खेला या देखा हो तो ये सामने दिख रही सड़क, सड़क के किनारे लगे पैराफिट और पहाड़ियां आपको किसी रेसिंग गेम का ध्यान दिलाते हैं। गर्म पानी से ही कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राती घाट। यहाँ पर भी छोटी सी बाजार है। पहुंच चुके हैं कैंची धाम। इस स्थान में विश्व प्रसिद्ध मेला बाबा नीम करोरी जी की याद में प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी जानकारी देते रोचक वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपरी हिस्से और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कैंची धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है आज के सफर की मंजिल भवाली। भवाली से कुछ पहले यह स्थान है निगलाट। वहां आप नियंत्रित गति में रखें, क्योंकि वन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अक्सर बंदर और लंगूर सड़क क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमसे पहले वाले वाहन के आगे से अचानक एक लंगूर सड़क पार करता हुआ नीचे हो गया। इसलिए ऐसी परिस्थितियों के लिए आप अपने वाहन को नियंत्रित सीमा में रखें।
भवाली की सीमा शुरू हो चुकी है। ये राइट हैंड साइड को पेट्रोल पंप, यहाँ की बाजार, और हम आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं अभी रोडवेज बस डिपो के पास, दाहिने हाथ की दिशा में। यहाँ से आपको हल्द्वानी, नैनीताल या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए बसेज आदि उपलब्ध हो जाएंगी। यह है भवाली तिराहा, जहाँ से राइट हैंड साइड का मार्ग नैनीताल के लिए जाता है, और इसके अलावा वाया जोलीकोट होते हुए आप हल्द्वानी काठगोदाम इस मार्ग से भी जा सकते हैं। और अगर आपने भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, घोड़ाखाल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ आदि जाना हो तो लेफ्ट हैंड का मार्ग आपको चूज करना होगा, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर आगे फिर एक तिराहा आएगा, जहाँ से लेफ्ट हैंड का मार्ग रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचुली आदि के लिए जाता है। और रामगढ़ से होते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह मार्ग भी पारब के पास मिलेगा, जहाँ से भी आप अल्मोड़ा, कौसानी, बिनसर आदि को जा सकते हैं। और सीधे करीब 100 मीटर आगे बढ़ के ये फिर एक तिराहा, जहाँ से सीधा मार्ग घोड़ाखाल को और यू टर्न लेता हुआ मार्ग भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, काठगोदाम और हल्द्वानी आदि को जाता है। ये देख रहे हैं आप नैनीताल रोड से भवाली कस्बे का सुंदर दृश्य। राजेश खन्ना अभिनीत किशोर कुमार द्वारा एक और गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। तो जिंदगी का तो पता नहीं, पर जब भी आपका दिल करे अपनी जिंदगी के मुकामों में वापस आने का, तो आप इस चैनल में हमारे द्वारा बनाए गए अलग अलग स्थानों से जुड़े जानकारी देते वीडियोस देख के अपनी बीती यादों में जा सकते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी किसी और सफ़र में या किसी और स्थान की जानकारी देते वीडियो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा। धन्यवाद।